हेलो दोस्तों। तो आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राइम नंबर्स। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के साथ एक और चीज जानेंगे, कंपोजिट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाली दोनों, खास करके दोनों को इसमें प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की हेल्प से हम बहुत से मैथ के सवाल करते हैं। बहुत से सवाल जो होते हैं हमारे मैथ में प्राइम नंबर से होते हैं, खासकर एलसीएम और एचसीएफ के सवाल। वो वाले जो सवाल होते हैं वो हमारे किससे होते हैं? प्राइम नंबर्स के द्वारा होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहा जाता है अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या। ये प्राइम नंबर को बोले जाते हैं, ये कंपोजिट नंबर को बोले जाते हैं। टी में प्राइम को डिनोट कर रहा हूँ, सी में कंपोजिट को डिनोट कर रहा हूँ। ओके। अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या है, पहले वो देखते हैं। तो बेटा सिंपल सी बात है, जिसके दो ही गुणनखंड हो, ओनली, मतलब टू फैक्टर ओनली, टू फैक्टर ओनली, मतलब जिसके केवल दो गुणनखंड, दो गुणनखंड हो, वह क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। और जिसके दो से अधिक, मतलब मोर, ये कह लो उसके जो ना, मोर देन, मोर देन टू फैक्टर, मतलब दो से अधिक, दो से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या होते हैं? कंपोजिट, मतलब भाज्य संख्या। कौन सी की भाज्य संख्या? अभी गुणनखंड मतलब भाग देखनी है। जैसे आपको मैं बोलूं, छह है, छह को कौन कौन भाग सकता है? छह एक से भी भाग होता है, छह दो से भी भाग होता है, छह तीन से भी भाग होता है, छह छह से भी भाग होता है। तो छह के कितने गुणनखंड आए? एक दो तीन चार, इसको गुणनखंड कहते हैं, इसको फैक्टर कहते हैं। तो जो संख्या जिससे भाग हो रही है, जितनी संख्याओं से भाग हो उसको क्या कहते हैं? फैक्टर। तो जैसे छह के कितने गुणनखंड थे? चार। तो चार गुणनखंड होने के कारण मैंने बोला जिसके दो ही गुणनखंड हो वो क्या है? प्राइम। जिसके दो से अधिक हो वो क्या है? कंपोजिट। तो छह की चार थे, तो चार मतलब दो से अधिक, तो छह क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, मतलब भाज्य संख्या। ठीक। तो मेन आपको यही सीखना है कि भाज्य संख्या में क्या फर्क है। ठीक है। गुणनखंड देखिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही चीज पता होनी चाहिए कि गुणनखंड क्या है। तो फैक्टर और गुणनखंड क्या होता है? सिंपल सी बात है, फैक्टर कह लो या फिर गुणनखंड कह लो, एक ही चीज होती है कि वो पारा किससे भाग है। जैसे मैं को ले लूं, जैसे मैं ले लिया 25, 25 भाग होता है एक से, पांच से और 25 से, तो उसके कितने गुणनखंड आए? तीन। जैसे मैं ले लिया सात, सात एक से भाग होता है, सात से भाग होता है, तो उसके कितने गुणनखंड आए? दो। जैसे मैं ले लिया 36, 36 एक से भी भाग होता है, दो से भी होता है, तीन से भी होता है, चार से भी होता है, फिर उसके बाद छह से भी भाग है, नौ से भी भाग होता है, बारह से भी भाग होता है, अठारह से भी भाग होता है, 36 से भी भाग होता है। कितने सारे इसके गुण होते हैं? कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, तो 36 के नौ गुणनखंड। तो गुणनखंड का देखो सिंपल सा कंसेप्ट है कि वो नंबर किससे भाग होता है उसको गुणनखंड करें। ठीक है। समझ आ गई? मेन चीज पहले आपको प्राइम और कंपोजिट से पहले आपको गुणनखंड पता होना चाहिए। ठीक है। अब आते हैं प्राइम और कंपोजिट। तो बेटा प्राइम और कंपोजिट हम डिफरेंस कैसे करें कि ये नंबर प्राइम है, ये नंबर कंपोजिट है? देखो मेन इसकी डेफिनेशन ये है, जैसे मैंने इसमें बताया कि जिसके
दो ही फैक्टर होते हैं जिसके दो ही वो प्राइम होते हैं, जिसके दो से ज्यादा होते हैं वो क्या होता है कंपोजिट। ठीक है, तो उसी का ही कंसेप्ट है। मैं थोड़ा डीपली बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ नंबर निकालू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मैं कितने खंड निकाला। अब देखिए, एक को कौन कौन बात करता है, एक को सिर्फ एक ही बात करता है। ओके, दो को कौन करता है, दो को एक तो एक करता है, एक दो। तीन को कौन कौन करता है, तीन को एक भाग करता है, एक करता है तीन। आप एक चीज देखो, एक एक तो सभी से भाग होगा, एक तो सभी भी भाग होगा। चार को भी कौन करता है, एक करता है चार को भाग, दो भी करता है, चार को करता है। पांच को कौन कौन भाग करता है, पांच को एक भी भाग करता है, पांच भी भाग कर देता है। छह को कौन डिवाइड करता है, एक भी करता है, दो भी करता है, तीन भी करता है और छह भी करता है, और चार भी करता है, छह भी करता है। सात को एक और सात, आठ को एक और दो और चार और आठ, नौ को एक और तीन और नौ, 10 को करते हैं एक दो पांच और 10। 11 को कौन डिवाइड करता है, एक और 11। 12 करता है एक दो तीन चार छः 12। देखो 12 को 6 संख्या भाग करती है, याद रखना। 13 को कौन भाग करता है, एक और 13। 14 को करता है एक और दो 7 और 14। 15 को करता है एक तीन 5 और 15। 16 को भाग करता है एक दो 4 8 और 16। 17 को करता है एक और 17। 18 को भाग करता है एक दो तीन 6 9 18। 19 को भाग करता है एक और 19। 20 को भाग करता है एक दो 4 5 10 और 19। तो ये देखिए, हमने सभी संख्याओं के भाग निकाल दी थी, इस संख्या को कौन भाग करता है, ऐसे आप आगे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको समझाना है नहीं टॉपिक, इसमें प्राइम नंबर कौन से पॉजिटिव। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन हो लीजिए आप, बाकी हो देखिए। जैसे दो के कितने गुणनखंड आए, दो आए, एक और दो। ठीक है, तो जिसके दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, तो दो क्या है प्राइम नंबर। एक के कितने आए, एक और तीन, तो तीन क्या है प्राइम नंबर। चार के कितने, एक दो तीन, दो से ज्यादा तो ये क्या होगा कंपोजिट। पांच के कितने हैं, दो, तो ये होगा प्राइम। छह के कितने गुण है, चार, चार है तो ये हो गया कंपोजिट। सात के कितने हैं, दो, तो ये हो गया प्राइम। आठ के चार गुण है तो ये हो गया कंपोजिट। नौ के कितने हैं, तीन, तो ये भी हो गया कंपोजिट। 10 के कितने हैं, चार, तो ये भी क्या हो गया कंपोजिट। 11 के दो है तो ये क्या आया प्राइम। 12 के 6 आए तो ये क्या हो गया कंपोजिट। 13 के दो है तो ये क्या हो गया प्राइम। 14 के कितने हैं, चार है तो ये क्या हो गया कंपोजिट। 15 के भी चार है तो ये भी कंपोजिट। 16 के आए पांच तो ये भी हुआ कंपोजिट। 17 के दो है तो ये कितना हो गया प्राइम। 18 के 6 तो ये क्या हो गया कंपोजिट। 19 का एक आए दो आए तो ये आया कंपोजिट। 20 के 6 आए तो ये क्या होगा कंपोजिट। 19 हो गया प्राइम, दो ही। तो जिसके दो ही गुणनखंड आए वो सारी संख्या क्या आती है प्राइम। और जिसके उसके अलावा जिसके दो से अधिक थे वो क्या थे कंपोजिट। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, भाज्य संख्या में क्या होगी, जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे वो क्या होगा अभाज्य संख्या होगी, और जिसके दो से अधिक होंगे वो कौन सी भाज्य संख्या। और एक और चीज नोटिस करना, जितने भी प्राइम आते हैं यहाँ पे हमारे, इन प्राइम नंबर्स पर थोड़ा ध्यान हुआ, सिर्फ इन प्राइम नंबर्स पर। तो ये जो प्राइम नंबर थे, ये देखो किससे भाग हो, ये या तो खुद से भाग हो रहे हैं या एक से भाग हो। तो प्राइम नंबर जो होंगे ना, वो हमेशा खुद से और एक से ही भाग होंगे। जैसे
2 देखो खुद से हुआ 1 से हुआ, 5 देखो खुद से हुआ 1 हुआ, 19 देखो खुद से हुआ और 1 से हुआ। तो प्राइम नंबर हमेशा खुद से और 1 से भाग होती है, तो इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड और फैक्टर होती है। ओके, तो यही बात करना। अब आप पूछेंगे तो एक क्या है? एक ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इकलौता नंबर है ये जो ना प्राइम है ना ये कंपोजिट है, तो इसको हम यूनिट नंबर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यूनिट नंबर, इकाई संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम नंबर था जो मैंने आपको समझाया था आज। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर लिख दूंगा, वो आप अपने नोटबुक पे याद रख देना कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स है। तो आपको प्राइम नंबर्स याद होना चाहिए कि हमारे 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर, तो आप नोट कर। मैं वो लिख देता हूँ, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है आप लिख दीजिए। तो कितने हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, 45, 47, ठीक है, उसके बाद 53, ठीक है, फिर उसके बाद 59, 61, 67, 59, 61, 67, 71, 73, 79, फिर उसके बाद 83, 89 और 97। ये है 25 प्राइम नंबर, पहले 25 प्राइम नंबर। तो 1 से 100 के बीच में 25 संख्याएं हैं जो प्राइम है। तो ये मैंने 1 से 100 के बीच में बताई, आपको कितनी संख्या है? तो देखो 25 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 97 के बाद मैंने उनको 97 के बाद आता है 1 से पहले जो प्राइम नंबर है, 26वां प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको इतने प्राइम नंबर कम से कम याद होना चाहिए। तो आप आई होप आप इनको नोट कर लीजिए और इनको याद रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब तक लिए थैंक यू। ओके।